सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप पराई पत्नी से बहुत ज्यादा परेशान हैं या सौतन से परेशान हैं, उसके विषय में मैंने तो अनेकों वीडियो डाला है, लेकिन कभी कभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप बहुत परेशानी में हैं तो बिना भगवान को छोड़कर इस संसार में आपका कोई मदद करने वाला नहीं। आप यदि बहुत परेशान हैं अपने पति से तो केवल भगवान के चरण में ही जाना चाहिए और भगवान से ही अपना दुख सुख सुनाना चाहिए। नाचिए तो भगवान के शरण में, गाइए तो भगवान के शरण में। भगवान ही सब कुछ कर सकते हैं। आपने जो कुछ भी किया है अपने जिंदगी में तो वो सब भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। भगवान ही आपके दुख को दूर कर सकते हैं, इस पृथ्वी पर और कोई नहीं दूर कर सकता। हम लोग साधु संत हैं, केवल आपको उपाय बताते हैं। उपाय आप करेंगे तो आपको अवश्य फायदा होगा। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि कुछ छोटे छोटे टोटका मैं बताऊंगा जिसको करने से और करेंगी तो आपके पति आपके बस में हो जाएगा, आपका बात को समझने लगेगा। यदि आपको लगता है कि किसी दूसरी स्त्री के मोह में आपका पति फंस चुका है, जिसके चलते आपका वैवाहिक जीवन बहुत बुरी तरह प्रभावित हो रहा है, तो इसको सुधारने के लिए आप शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन से ही माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का मूर्ति या तस्वीर के आगे बैठकर ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र का जाप करें। आपको रोज 3 माला जाप करनी होगी और 3 महीने हर गुरुवार के दिन मंदिर में प्रसाद चढ़ाना होगा। ऐसा करने से आपको परिणाम साफ नजर आने लगेगा कि आपका वैवाहिक जीवन सुखद होने लगेगा। तो इस मंत्र का जाप प्रतिदिन आप स्नान करके भगवान नारायण और लक्ष्मी नारायण भगवान के मंदिर में जाकर 3 माला ओम नमो नारायणाय नमः का जाप करें। अवश्य आपको फायदा होगा। इस संसार में और कोई चीज नहीं आपको फायदा दे सकता, केवल भगवान ही आपके बातों को सुनने वाले हैं, क्योंकि हम लोग भगवान के संतान हैं और भगवान अपने संतान को कभी छोड़ते नहीं। हम लोग खुद भगवान को छोड़ देते हैं, इसलिए आपके घर में अनेक प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार से भगवान का प्रतिदिन 3 माला जाप करें और भगवान से रोएं, भगवान से कहें, भगवान से हंसें, भगवान से मांगें, और कोई संसार में देने वाला नहीं है। तो और क्या करें? यदि सौतन से छुटकारा पाना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके पति की नजर किसी दूसरी महिला पर है या आप अपनी सौतन से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको गुरुवार के दिन 300 ग्राम बेसन के लड्डू, आटे के 2 पेड़े, 3 केले, चने की गीली दाल लेकर किसी गाय को खिलाना चाहिए प्रतिदिन। इसको खिलाने से आपके पति आपको मानने लगा। जो अपने बछड़े का दूध, वही गाय को खिलाना है जो अपने बछड़े को दूध पिला रही हो। साथ ही अपना प्रार्थना कर सकती हैं कि जल्दी आपके पति दूसरी स्त्री को त्याग दे। तो इस प्रकार से ये काम जरूर करें। और क्या करें? तो यदि आपके पति किसी दूसरी स्त्री से प्रेम करने लगा है और आपको अपना प्रेम पुनः प्राप्त करना है, अपना पति पुनः प्राप्त करना है और अपनी सौतन से छुटकारा पाना है, तो मात्र छोटे छोटे मैं आपको उपाय बता रहा हूं, उसको अवश्य आप करें। तो अपनी सौतन से छुटकारा पाने के लिए एक पान का पत्ता लें। पान का पत्ता कटा फटा नहीं होना चाहिए, पूर्ण रूप से होना चाहिए। उस पर चंदन केसर का चूर्ण लगाकर उसी पत्ते पर गोल लें और उसको बिंदी के स्थान पर लगाएं और अपने पति के सामने जाएं। यदि पति आपके पास नहीं है तो उसके तस्वीर के सामने जाएं। इस तरह आपको 43 दिन रोजाना शुद्ध होकर करना होगा और अंतिम दिन वो पत्ता जल में ले जाकर प्रवाह कर दें। आपका पति आपसे पुनः प्रेम करने लगेगा और सौतन का त्याग कर देगा। इसलिए जो मैं उपाय बता रहा हूँ आप करें और भगवान से प्रार्थना करें और भगवान से विनती करें। पति पत्नी के बीच आपसी प्रेम बढ़ाने के लिए नवमी के दिन सफेद मदार का पौधा घर में लाएं। दीपावली के दिन इस पौधे की पूजा करें। इस उपाय से आपको जरूर लाभ होगा और अवश्य लाभ होगा जो मैं बता रहा हूँ। पति पत्नी के बीच आपसी प्यार बढ़ाने के लिए भोजन करते समय
पति पत्नी को बिना बताए अपनी थाली से थोड़ा सा भोजन लेकर अपने पति की थाली में रख देना चाहिए। इस टोटके के असर से आपके पति फिर से आपकी ओर आकर्षित होने लगेंगे और यदि किसी अन्य स्त्री के मोहजाल में फंसे थे तो उससे भी छुटकारा मिल जाएगा। ये उपाय आपकी काफी मदद कर सकता है। इसके अलावा प्रेम बढ़ाने के लिए पति और पत्नी को एक साथ एक थाली में ही भोजन करना चाहिए। इससे आपसी प्रेम बढ़ता है। हो सकता है कि आपका पति आपकी बातों को इसलिए नहीं सुनने में दिलचस्पी रखता हो क्योंकि आप भी उसे ध्यान से नहीं सुनती हैं। ऐसे में जब भी आप दोनों बात करें तो पति की हर बात को गंभीरता से सुने, नजरें मिलाकर रखें, सहमति से सिर हिलाते हुए उचित प्रतिक्रिया दें। इससे भी आपके घर का बिगड़ा हुआ काम बनेगा। आप जो बताना चाहते हैं उसके बारे में सीधे और साफ तौर पर बात करें। अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें पति के सामने। अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने के लिए मैं का उपयोग करें, जो आरोप या टकराव से बचने में मदद कर सकता है। तो छोटा छोटा उपाय मैं बताया हूँ, और छोटा उपाय बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि भगवान चाहेंगे तो आपकी सब समस्या समाप्त हो सकता है। भगवान के सिवा इस संसार में और कोई नहीं है जो आपके दुख को काट सकता है। दुख सुख दोनों भाई हैं और आते जाते रहते हैं। इसके लिए मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि दुख आए तो भी भगवान के शरण में और सुख आए तो भी भगवान के शरण में जाना चाहिए और भगवान से विनती करना चाहिए। अपने घर के अंदर पति पत्नी में यदि ज्यादा मनमुटाव है तो अपने घर के अंदर, आपका जो घर है वो आश्रम है, उस आश्रम में कभी भी मांस मुर्गा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे भी आपके पति में और पत्नी में तनाव बढ़ता है। तो अपने घर में कभी भी मांस न बनाएं। अपने घर में भगवान को स्थापना दें, भगवान का पूजा करें, भगवान का आरती करें, जो जिससे कि आपके सारी समस्या को भगवान ही समाप्त कर सकते हैं। तो सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को सुंदर लगे तो अवश्य इसे लाइक सब्सक्राइब कर देंगे।